वाणी में संजीवनी मंत्र सुनेंगे। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई से निवेदन है, कृपया आज की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है ईश्वर आराधना से सब कुछ मिलता है। 10 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त न हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस संबंध में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुन। गीता 7वें सर्ग 16। अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी धन की इच्छा वाले, आर्त यानी संकट निवारणार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य एक भक्तिर्विशिष्यते। गीता 7 विसर्ग 17। अर्थात उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझको प्रिय है। अगला श्लोक है गीता 7 विसर्ग 18। अर्थात यह सब ही उदार हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। गीता सर्ग 19। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। गीता 7 विसर्ग 20।
अपने स्वभाव से परे हुए, उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। अपने स्वभाव से परे हुए, उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। गीता 7 विसर्ग 21। तो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। गीता 7 विसर्ग 22। वह पुरुष उस युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। गीता 7 विसर्ग 23। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीव जिस भाव से पूजा करता है वह वही पाता है। यह संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस भाव को यह संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस भाव को जिसने तत्व से जान लिया, उसका कर्ता भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीव संसार में विचरण करते हुए जो भी कर्म करता है, वह उन सभी कर्मों के बंधन से मुक्त ही रहता है। भगवान ने इस संबंध में साफ कहा है कि बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में जीव तत्व ज्ञान से ईश्वर को जानने में योग्य होता है। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय 66वें श्लोक में स्पष्ट आदेश दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। गीता 18 विसर्ग 66। सर्व धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद भी इस समय संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त है कि जीवों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे यह बात ठीक लगती है कि भगवान ने 4थे अध्याय में जो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वाला समय अब अधिक दूर नहीं है। इस समय जो स्थिति संसार की है, उसका इलाज तो उस परम सत्ता के अवतरण के बिना पूर्ण रूप से असंभव लगता है। छोटे मोटे प्रकाश से संसार का तमस मिटना अब असंभव हो गया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में आए इस ध्यान योग में गुरु चर्चा का आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम रोज सुबह 5 बजे एवं शाम शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में हम सभी मिलकर गुरु चर्चा करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और यदि कोई जिज्ञासा है तो हम वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत ही सरल प्रारूप में है ये कार्यक्रम। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी अपनी कोई बात रखना चाहे या कुछ पूछना चाहें या अपनी कोई जिज्ञासा या अपना अनुभव कोई साझा करना चाहें, प्रश्न। कैमरा और माइक आपके ऑन कर दिए गए हैं।
सभी के कैमरा और माइक ऑन हो चुकी है, तो कृपया आप आएं और अपनी कोई बात रखना चाहें। जी मनोज जी, भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी सबको। अभी ग्रुप आ रहा है, कब है क्या है थोड़ा बता दीजिए तो सबको मालूम पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा का सबको बता दीजिए आराम से, कब है क्या है क्यों है। ओके, जय गुरुदेव जी। जी बहुत अच्छा गुरु भाई ने सुझाव दिया। गुरु पूर्णिमा आने वाली 3 जुलाई को सहर्ष अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र के सभी शाखाओं में मनाई जाएगी। इस दिन हम गुरुदेव की पूजा अर्चना करते हैं। तो जो भी गुरु भाई भौतिक रूप में पहुंच सकें वो पहुंच सकते हैं, और जो भौतिक रूप में यदि किसी आश्रम में या किसी सामूहिक जगह ध्यान करने के स्थान पे नहीं पहुंच सकते तो भी कोई बात नहीं है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि इसमें मूक भाषा का आदान प्रदान ही काम करता है। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, गुरुदेव की प्रणाम कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने श्रद्धा सुमन उन्हें समर्पित कर सकते हैं। जी गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों को दीक्षा दी थी, इसीलिए ये दिन बड़ा पवित्र माना जाता है शुरू से ही। और इस दिन हम अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना अपने हिसाब से करते हैं। जी भाई साहब, चलिए और भी कोई यदि कोई अपने विचार रखना चाहे गुरु पूर्णिमा पे या किसी और मत पे, तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। चलिए, जब तक कोई आते हैं, मैं गुरुदेव की कुछ बातें चर्चा में लाने हेतु रखना के प्रयास करता हूँ। गुरुदेव ने क्योंकि दर्शन को बहुत ही सरल और इजी रखा है सभी के लिए, तो जी चलिए, मनीष जी ने हैंड रेज किया है, हम गुरु भाई को ले लेते हैं पहले। जी मनीष जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपका जय मंच पे गुरुदेव। स्वागत है। हाँ, जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा ना अपना मतलब मेरा पर्सनल सवाल है कि मेरे से मानसिक जप नहीं हो पा रहा है। मतलब जब भी मैं मानसिक करने का कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को सर धड़न की समस्या है। मतलब ऊपर चढ़ी हुई रहती है तो माथा ऑलरेडी दर्द देते रहता है और पूरा गैस एसिडिटी रहता है। तो मतलब मानसिक करने का कोशिश करता हूँ तो और माथा में दर्द होने लगता है। तो मतलब हल्का-हल्का टंग में मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब क्या करें? हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, गुरुदेव से भी विनती कर रहा हूँ कि आप सँभाल लो, फिर भी नहीं हो पा रहा है। जी गुरु भाई, देखिए, जब तो मानसिक ही करना पड़ेगा और जब तो करना ही पड़ेगा, ये दोनों बातें सत्य हैं। हो सकता है आज की स्थिति में आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही हो, तो आप मैंने स्वयं ने भी सुना है गुरुदेव के मुख से कहते हुए, जब कोई गुरु भाई आते थे, वो कहते थे गुरुदेव बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है शरीर में, या कहते थे कि बहुत ज्यादा मतलब मुझे कुछ मतलब गर्मी की वजह से फोड़े होने लग गए, तो गुरुदेव उनको कहते थे नाम जप बंद कर दो कुछ दिन के लिए। तो गुरु भाई, यदि आपकी शारीरिक स्थिति नाम जप से बहुत ज्यादा खराब हो रही है, असहनीय हो रही है, तो आप नाम जप कुछ देर समय के लिए बंद कर सकते हैं, और जब आपकी वो स्थिति थोड़ी ठीक होने लगे तब आप उसको वापस शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब हम्म नाम जप करने की वजह से हो रहा है। मेरे साथ ये है कि नाम जप करना मतलब कि मानसिक मतलब दिमाग में थोड़ा-सा प्रेशर लगाना।
और जैसे ही कुछ स्ट्रेस होता है ना तो वो और ट्रिगर होता है प्रॉब्लम। मेरा बोलना ये है। तो ओके ओके मानसिक ओके। जब, हाँ, तो उसको तो थोड़ा उसकी आप खुद के हिसाब से ट्यून करने का कोशिश कीजिए कि जैसे उसको इजी वे में रहने दीजिए, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लगाइए। याद आ गया तो जप लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, साइड में पीछे चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं। मतलब लोड मत लीजिए कि मेरे को नाम जप करना ही करना है या मुझे इस पे कंसंट्रेट होके नाम जप करना है। समझ रहे हैं आप? तो आपकी स्थिति के अनुसार आप स्वयं देखिए कि मतलब किस हिसाब से इसको जपा जाए। और अगर जपा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल सारे रास्ते बंद हैं, तो आप सिर्फ गुरुदेव का स्पीच सुन सकते हैं या उनकी फोटो पे ध्यान कीजिए या उनसे प्रार्थना कीजिए बस। वो वो साधना से जुड़े रहिए, कहने का मतलब। तो थोड़े समय बाद हो सकता है गुरुदेव स्वतः अंदर से प्रेरणा दे और वो स्वतः अंदर से चलने लग जाए। ठीक है। ओके। ठीक है गुरु। हाँ, जय चलिए गुरु। विनोद जी, गुरु भाई भी आपको शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बने रहिए। अ, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव विनोद जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मनीष गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव। मनीष गुरु भाई, आपकी जो बात मैंने सुनी तो मुझे उसमें दो बातें समझ में आई। एक तो आपकी जो धरण की जो प्रॉब्लम है वो, और दूसरा जो है, जब आप मानसिक जाप करते हैं तो आपकी टंग जो है हिल जाती है थोड़ी बहुत। ये दो बातें नहीं, मुझे समझ में आई है। तो मेरा व्यक्तिगत जवाब ये है कि जो धरण गिर जाती है, डिग जाती है, गिर जाती है, इसका इलाज तो बाहर से आप कहीं से भी करवा सकते हैं। आयुर्वेद में इलाज है, बहुत सारे लोग जो हैं, और कुछ घरेलू इलाज भी हैं। ठीक है, वो आप कहीं से भी पता कर सकते हैं या मुझे फोन करेंगे डायरेक्ट तो मैं आपको बता दूंगा। वो बहुत सरल से उपाय हैं, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी समस्या है। धरण गिर जाती है तो वो उसके बहुत सारे उपाय हैं जिससे वो सेट हो जाती है। ठीक है, और गुरुदेव ने कभी भी मना तो किया ही नहीं। भौतिक विज्ञान को गुरुदेव ने तो कभी मना नहीं किया। तो वो सब जो है वो भौतिक विज्ञान में ही आता है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे कुछ एलोपैथी है। तो उस तरह से आप उसको सेट करवा सकते हैं। ठीक है, और आप, मैंने मैंने कहा हर ना, चीज ट्राई कर लिया है। मैं लास्ट 7 ईयर से सफर कर रहा हूँ इस चीज से। मैंने हर चीज ट्राई कर लिया है, तब जाके होपलेस होके मैं इस चीज से मतलब जुड़ा मैं हूँ और निवेदन कर। करूंगा जी, मैं निवेदन करूंगा कि हम इस मंच पे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुरुदेव के ध्यान करने से सब तरह की बीमारियां ठीक होती हैं, मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो। तो आप इसी को प्रयास कीजिए। आप बाहर किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज का मैं निवेदन करूंगा कि हम या तो सेशन के बाद डिस्कस कर लें या फिर आप अपने स्तर पे उसको देख सकते हैं। चलिए और दूसरा मनीष गुरु भाई जो है ये, आप गुरुदेव से जो है प्रार्थना कर सकते हैं। गुरुदेव से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई ये मेरी जो धरण की प्रॉब्लम है वो आप इसको जो है दूर कर दें। हम्म। और तीसरा जो आपने बोला कि भाई जो है टंग हिल जाती है, तो उसके लिए क्या है, आप थोड़ा पहले आप मंत्र को सुने। अकेले में आप मंत्र को जो है थोड़ा सा सुनते रहें। तो जब सुनते रहेंगे तो भी आपके वो माइंड में चलता रहेगा सुनने से भी। और मुझे लगता है धीरे मैं धीरे। हाँ भाई साहब, मैं थोड़ा सा इसमें ना मेरी बात ऐड करूंगा। गुरुदेव ने जैसा बताया है हमें, सिर्फ उसी रास्ते पे चलना है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मंत्र को सुनिए आप। तो हम इस बात के लिए एक बार थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं अपनी बात को क्लियर कर दूं। गुरु भाई जी ये कह रहे हैं कि जैसे मुझे जो है वो मंत्र में मानसिक जाप करता हूँ तो टंग हिल जाती है। तो मैं इनको ये सुझाव दे रहा हूँ कि अगर कुछ दिन तक वो सुनेंगे तो उससे क्या है, वो अपने आप ही फिर आप मानसिक जप वो करने लगेंगे और आपकी जो है जीभ जो है टंग भी हिलेगी नहीं। यानी कि एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, ट्रैक पे आ नहीं भाई जाएंगे साहब, आप। अपन इसको सेशन के बाद चर्चा में ले आएंगे। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स गुरुदेव के रहते भी आई थी। लोगों के नाम जप नहीं हो पाता था या इस तरह की समस्याएं होती थी, परंतु गुरुदेव ने कभी इस तरह का उपाय नहीं बताया कि आप सुनिए उसको। पहले भी मतलब मंत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता था।
पर एनीवे चलिए हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी सुनील जी गुरु भाई आ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या गुरु भाई क्या कहना चाह रहे हैं। जय गुरु। हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई जय मैं गुरुदेव। मनीष जी से यही निवेदन करूंगा कि मेरे भी यही समस्या थी। जब मैं 2001 में गुरुदेव से जुड़ा था, उस समय मेरी ये समस्या थी कि 7 दिन में एक बार या 2 बार धरण जरूर डिगती थी, चढ़ती थी। लेकिन जिस दिन से गुरुदेव से जुड़ा, मंत्र जाप और ध्यान शुरू किया, आज 23 साल हो गई है। मेरे को पेट के दर्द का पता नहीं है, कब धरण डिगी कब नहीं डिगी। तो निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप और गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उससे फायदा मिलेगा। जय गुरुदेव। वही ना, मेरे पास ये मतलब मैंने हर चीज वो ट्राई किया है, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मेरा एज भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, मैं अभी 25 का ही हूँ। मतलब 7 साल से मैं मेरा करियर मतलब हर चीज का मतलब नुकसान हो चुका है। तो मेरा ये आखिरी है और मैं मतलब पूरे प्रयास के साथ करता हूँ, जब भी समय मिले मेरे को मैं कर रहा हूँ, लेकिन वही प्रॉब्लम हो जा रहा है कि मानसिक नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि सर ने बताया कि जितना हो सके उतना ही करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस देने से वो क्या होता है ना कि वो और मतलब छाती में खिंचाव, माथा में खिंचाव, मतलब बहुत तरह का और होने लगता है। तो अब यही कोशिश करना है और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मैंने हर चीज ट्राई कर चुके हैं जो करना चाहिए, योगा, एक्सरसाइज, मतलब जो भी हो सकता था, लेकिन एज सच मेरे को कुछ भी नहीं महसूस हुआ अभी तक। तो जी गुरु भाई मैं भी इसमें एक और छोटी सी चीज ऐड करूंगा। गुरुदेव कहते हैं स्पीच में कि अगर आप बीमारी ठीक करवाने ही मेरे पास आए हो तो सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। उनका कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो सिद्ध योग है, इसको आप एक तरह से डॉक्टर की तरह मत प्रयोग करो। इसको आप एक जीवन को सफल बनाने का रास्ता देख के आगे बढ़ो, या फिर स्वार्थ भी मत रखो इसमें। इसमें तो देने का काम सोचो कि गुरु को हम हम्म। अपना सब कुछ समर्पित करें। हमारी बीमारी भी गुरु को समर्पित है और हमारे खुशी के पल भी गुरु को समर्पित है। हमारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आपकी सोच इस बीमारी से हटके गुरुदेव के वो आनंदमय स्वरूप में चली जाएगी या उस मंत्र के आनंदमय स्वरूप में चली जाएगी, तब पहले तो ये जो स्ट्रेस वगैरह ये सब आपका अपने आप स्वतः चला जाएगा और बीमारी भी आपकी स्वतः ठीक होने लगेगी। तो गुरु भाई बीमारी का ध्यान में ना रख के सिर्फ ये बनने का प्रयास कीजिए कि एक गुरुदेव एक मुझे अपना शिष्य बनाइए या मुझे अपना भक्त बनाइए। आप उसमें बताइए मेरी मैं आपसे कैसे आपकी कृपा मुझ पे हो, उस पे आप थोड़ा मेरी पुकार सुनिए। इस तरह की प्रार्थना जब होगी तो ये छोटी मोटी चीजें तो मतलब असंख्य लोगों से तो सेशन में भी लोग आ चुके हैं। हमने देखा है कि मतलब 30-45 दिन में तो एड्स तक ठीक हो जाता है गुरु भाई। एड्स में तो क्या आदमी मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, आपको पता ही है। उसके सामने बाकी बीमारियां, एड्स कैंसर के सामने बाकी बीमारियां तो बहुत छोटी हैं एक्चुअली। कोई भी बीमारी जो वो ठीक हो सकता है तो ये तो कोई समस्या ही नहीं है। और जैसा सुनील गुरु भाई ने बताया कि इनके भी थी, बस थोड़ा अप्रोच को हमें हो सकता है कि थोड़ा ट्यून करें हम तो मामला बैठ जाएगा। वही मुझे भी लग रहा है कि कहीं मैं गलत तरीके से नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये सवाल रखा है कि थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन मिले कि मैं जी सही बहुत चीज अच्छा गुरु करूँ। भाई। हाँ, सही बहुत अच्छा चीज गुरु मैं भाई। कर सकूं। और जैसा कि आपने कहा ना कि ये फिजिकल एलिमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो वो तो एक अलग अप्रोच हो गया। और जो भी आपने बताया शिष्य बनना है, गुरु के प्रति अपना झुकाव रखना है, ताकि मेरे को जीवन में एक सही मतलब सही चीज तक मैं पहुंच सकूं। बिल्कुल तो बिल्कुल उस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस चीज को लेके, उस चीज का जो आधार है नाम जप है, तो वो मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उसी चीज को नहीं, लेके मैं। आधार नाम जप नहीं है, आधार गुरु कृपा है। हम्म। और गुरु कृपा ये भाव प्रधान आराधना भी है। नाम जप तो उसका एक माध्यम है। माध्यम कैसे कि जैसे आप अपने मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। जैसे आप अपने बेटे को कह रहे हो कि बेटा तू रोज सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाया कर, और वो बेटा आपका बिना
किसी दिन लेट हुए, डेली 2 साल 3 साल 7 बजे से पहले ही पहुंच जाता है स्कूल, तो आप उस पे प्रसन्न होंगे ना कि मेरा कितना कहना मान रहा है, मेरी आज्ञा का अक्षरशः पालन कर रहा है। तो एक तो वो बात होती है। दूसरा, नाम जप एक सिद्धांत है हमारा कि गुरु अपनी पावर ट्रांसफर करता है आप में। वो कैसे भी कर सकता है। 5 तरीके होते हैं। दादा गुरुदेव अंतर्लक्षी थे। तो शब्द, स्पर्श, दृष्टि, इच्छा और 5वां होता है जिसमें शिष्य ले जाता है। मतलब उसमें गुरु का रोल खत्म, मतलब आपका रोल आ जाएगा उसमें। तो अगर आप में ऐसे भाव डेवलप हो जाएं कि बस गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं, जैसे कबीरदास जी थे, एकलव्य थे, तो कहते हैं ना गुरुदेव कबीर कबीर ले गए, रामानंद जी ने उनको मना कर दिया था। तो गुरु भाई कहने का मतलब है कि ये जो आराधना है, समर्पण का महत्व इसमें ज्यादा है। नाम जब तो गुरु खुद ही करने लग जाता है आपके अंदर। गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में, 5-7 दिन जप लो, फिर आपको लगेगा अंदर बैठा अपने आप ड्यूटी ले ली उसने जपने की, तो वो भी छुट्टी हो जाती है। तो चलिए, पीके सिंह जी गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो बोलता ही रहूंगा। नहीं, पहले मनोज जी को लेते हैं। जी मनोज जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। ये गुरुदेव, उनका शायद मंत्र जप ठीक से नहीं होता होगा, उसको बराबर कैसे बोलना, क्या बोलना, गुरुदेव का जो वाणी है ना, वो मंत्र बराबर सुनना, थोड़ा सुनना और नहीं, ट्राई उनको करना। उच्चारण वगैरह में कोई परेशानी नहीं है गुरु भाई। उनका समस्या हाँ, है कि उनको नाम जप उच्चारण करते में कोई समय, इशू नहीं। हाँ, नाम जप जो सघन करते हैं, मानसिक उनको स्ट्रेस आ जाता है, जिससे उनको शारीरिक थोड़ी नहीं तकलीफ होती नहीं, है। देखिए मेरा, देखिए खुद ही पहले मेरे को पीके सिंह के साथ में किया था एक बार ऐसा टेंशन, तभी मेरा बात कोई समझ नहीं पा रहा है। अभी कितना अच्छा बोलता हूँ, आप ही देखिए मेरा पोजीशन आज राइट हैंड, राइट लेग काम नहीं करता है, मगर मैं देखो कितना खुश हूँ। ऐसा आप ट्राई कीजिए, गुरु जी को शोगन ये करिए, प्रार्थना करिए, आपका हो जाएगा। और मेन चीज ये, आपको गुरु प्रचार भी करना जरूरी है। गुरु का काम आप करोगे तो गुरु आपका काम कर देंगे। आप प्रचार करो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करके हो जाएगा आपका काम। जय गुरुदेव जी। प्रचार के संबंध में मैं बोलना चाहूंगा कि मैं अपने फैमिली में या मेरे दोस्त को भी किडनी फेलियर का इशू था, मैंने उनको जोड़ा। मतलब जहाँ भी हो सकता है, जिन लोगों को बताया जा सकता है, मैं बता भी रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया ना कि मानसिक में, जैसे मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मानसिक करने के लिए मैं स्टार्ट किया, तो माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। लग रहा है कि अंदर स्टिफनेस है, माइंड ब्लैंक है, बहुत ज्यादा मतलब करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, इस तरीके का होता है। मतलब कान में क्लैरिटी के साथ हो ना, आवाज नहीं आ रहा कि हाँ म्यूजिक कर रहे हैं, इस तरीके का समस्या है मेरे साथ। गुरु भाई, सब कुछ गुरु आपके अंदर बैठा है, उसको सब पता है। गुरुदेव स्पीच में आज हमने शुरुआत भी इसी से की थी कि ये मूक भाषा का आदान प्रदान है। हम तो सिर्फ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं आपके साथ, जैसे सुनील जी गुरु भाई ने किया कि वे मेरे भी समस्या थी और इस पे चलने से ठीक हो गई। ये उनका एक अनुभव है, इससे हो सकता है आपको प्रेरणा मिले। लेकिन आपकी समस्या का समाधान तो गुरु के पास ही है। वो आपके अंदर बैठा है, उसी को बुलाइए, उसी को से पुकार कीजिए, उसी से उम्मीद रखिए। हम तो ठीक है, आपस में गुरु भाई हैं, प्रेम से गुरुदेव की चर्चा करते हैं और अपने अपने अनुभवों को हम एक दूसरे से साझा करते हैं भाई साहब। तो जो डेप्थ आप समझाने चाह रहे हैं ना, वो शायद हम शब्दों से वो चीज समझने में थोड़ा कम आएगी। वो आपको अंदर से गुरुदेव से ही आप प्रार्थना कीजिए, जो पावर कुंडलिनी शक्ति चेतन करके एड्स कैंसर ठीक करवा सकती है। वो त्रिकालदर्शी है, वो उसको सब पता है, आपके अंदर बाहर सब चीजों का पता है। ये हम भूल जाते हैं कि गुरुदेव जानते नहीं है। गुरुदेव को हमारे बारे में, हमारे पिछले 1000 जन्मों के बारे में, आगे आने वाले जो हम कर्म करेंगे इस जन्म में, सब के बारे में सब पता है। चलिए, पीके सिंह जी गुरु भाई को ले लेते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई।
जय किसी गुरुदेव आप भाई सभी साहब, को। जय मनीष जी गुरुदेव। गुड भाई, अगर कोई इशू ना है तो अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। मनीष जी भाई साहब, आपसे निवेदन है, कृपया अगर आपका सहज अवस्था में है तो कृपया अपना कैमरा कैमरा ऑन ऑन कर कीजिए लीजिए। गुड भाई, फेस टू फेस थोड़ा बात करना चाहेंगे आपसे। मनीष जी भाई साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी हाँ अपना जी गुरु। कैमरा ऑन कीजिए गुड भाई। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, सब लोग हैं अगल बगल में तो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस मेरे को फील कोई हो रहा है बात इसलिए। यही ठीक है। दिक्कत होती है हम सारे गुरु भाइयों में। आप दुनिया के सामने कोई आइए। बात नहीं। देखिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, 2005 में मुझे HIV था और मैं दुनिया के सामने सर एकदम। सर मनीष मैं जी आपके शायद, वीडियो जो शॉर्ट्स वाले हैं ना, मैं हर दिन देखता हूँ आपके जो वीडियोज है ना, वो हाँ कैंसर वाले। वो भाई साहब मैं को जब आप बहुत तो कॉन्फिडेंस ज्यादा सभी क्यों नहीं जानते है हैं। गुरु भाई जी? जब आपको ऐसे ऐसे व्यक्तियों का वीडियो आपको देखते हैं तो फिर आपके अंदर तो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पता नहीं, बट कभी कभी ना जब बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम देखिए सिम्टम्स हम बढ़ कहीं ना जाते कहीं हम अपनी चालाकी जरूर उस पे अपना दिमाग लगाते हैं। गुरुदेव ने साफ कहा है कि आपको नाम जपना है, ध्यान करना है, और गुरु तभी प्रसन्न होता है जब आप नाम जप करेंगे। अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें नाम को जपना ही जपना है, चाहे वो नाम जप हो या न हो। आप पागलों की तरह उस नाम को प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मेरा नाम जप करवाइए। अगर पीके सिंह इसको जप करके ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं जप सकता? मैं तो उनसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। सर आजकल क्या है ना कि मैं बताना चाहूंगा कि मतलब वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें तो कर ही रहे, इसके लिए स्पेशल हम दिन में पढ़ाई छोड़ के अपना 1-1 घंटा शाम में सुबह में जब भी मेरे को समय मिल रहा है तब मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अपना बियॉन्ड लेवल नहीं, तक हम कर। इस नाम को तो आपको जपना ही है गुरु भाई। जिसमें गुरुदेव बोलते हैं कि आपको शुरुआती प्रयास करना है बस। उसके बाद तो जब ये अचपा और नाद में बदल जाता है तो फिर इसको आपको आनंद ही आनंद लेना है। फिर तो गुरु तो आपके साथ है, पल पल आपके साथ है, वो नाम जब फिर छूटता ही नहीं। लेकिन शुरुआती दिनों में आपको पागलपन की हद तक इस नाम को जपना है। कंडीशन कुछ भी नहीं रखना है कि हमें आप ये कर दोगे तो मैं ये करूंगा। वहां पे आप कंडीशन ही मत रखो। आप जब कंडीशन रखेंगे तो गुरु बोलता है कि चलो भाई फिर अपना कंडीशन भी आप देख लो। अगर मैं जी हो जी कहीं जी। सकता गलत हूं है। तो मंच पे मैं। नहीं नहीं, देखिए मैं डेफिनेटली आप पर्सनली सही जो बोल मुझे रहे हैं। रिजल्ट मिला है गुरु भाई, मेरे गुरु ने मुझसे साफ पूछा कि तू दवाइयां लेता है क्या? 2005 की बात बता रहा हूँ। हम्म, जबकि मेरे साथ मेरा भांजा MBBS का कोर्स कर रहा था, डॉक्टर मेरे पास साथ था। वो मना कर रहा है कि मामा जी दवाइयां मत छोड़िएगा, लेकिन मेरा गुरु कह रहा है कि दवाइयां छोड़ दे। मैंने गुरु की बात मानी और दवाइयां छोड़ दी। आज मैं आप सभी के समक्ष हूँ और बात कर रहा हूँ। जी मेडिकल भाई को मैं साहब, आप ही उसी दिन नहीं, छोड़ दिया बाकी था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और गुरु भाई ने सुने हैं, समझे हैं। बहुत सारे इन्होंने शायद हमारे सेशन में भी एड्स आपको कैंसर के नाम बहुत जब पेशेंट करना आए ही हैं। करना है गुरु भाई जी। आपका उसमें कोई आप सफल हो रहे नहीं सफल हो रहे, आपको कोई कंडीशन मत रखिए, नाम को जपिए। आप एक उसमें तो ऑप्शन समझ गुरुदेव में के आ रहा सामने है। रखिए ना कि गुरुदेव अगर दुनिया ठीक हो सकती है इस मंत्र से तो मैं क्यों नहीं। मैं तो बस सर एक ही व्यक्ति को देखा था कि बद्री नारायण ठीक हुए हैं। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अगर बद्री नारायण ठीक हो सकते हैं तो पीके सिंह क्यों नहीं ठीक हो सकता? जी जी जी। चलिए ठीक है भाई साहब, शायद मनीष जी को समझ मैं आ गया आपसे है यही जो आप कहूंगा कहना कि चाहते। आपको नाम जब तो करना ही करना है। जी जी जी। उसी में तो दिक्कत हो रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं दिक्कत गुरुदेव होगी सही तो फिर अपना आप रहे। नहीं पार पाएंगे गुरु भाई। आपको समस्या का समाधान नाम जप से ही मिलेगा। ठीक है, मैं अब जितना हो चाहे सकता हूँ इसको लिए उतना आप कोई करता भी हूँ। उपाय लगाइए, नाम जप का कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन आपको नाम जपना ही जपना है। टंग भी मतलब जीभ हिलाने का बिल्कुल भी तो कोशिश नहीं हिलने करना है। दीजिए, वो हिलने दीजिए, हिलने दीजिए। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव आपका मैं नाम जप रहा हूँ, आप उसको जपवाइए। हिलता है, ठीक शुरू है। शुरू में सबका हिलता है, सबको परेशानी आती है। आप पागलों की तरह उसको जपिए, एकदम बना लीजिए कि नहीं इसी से मुझे कल्याण, मेरा कल्याण आह, होने वाला। जय ठीक है गुरुदेव आप गुरु सभी भाई। को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
मैं दोबारा गुरुदेव की बात ही रिपीट करूंगा। स्पीच में गुरुदेव दीक्षा देने से पहले बताते हैं कि जीभ और होठ नहीं हिलने चाहिए, तो मतलब नहीं हिलने चाहिए, और किसी गुरु भाई को भी इस तरह का हमें सजेशन नहीं देना चाहिए कि हिलने दीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि गुरु भाई मानसिक नाम जप कीजिए, जैसा और यथासंभव आपसे हो पा रहा है, प्रार्थना कीजिए, सब समस्याओं का समाधान वही है। चलिए मंजू गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय और गुरुदेव। आप सब ने जो मनीष गुरु भाई के लिए बोला वो सब सही है, और मतलब बिल्कुल अपने अपने हम पर मतलब एनवायरनमेंट में रह के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं हम वो ही शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर मनीष गुरु भाई आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इसका आपको चलना तो पड़ेगा। आप गिर रहे हो या लुढ़क रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चलना तो पड़ेगा। उसका शॉर्टकट नहीं है। और मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि जब मैं शुरू-शुरू में ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनती थी, तो मुझे लगता था कि मैं ही ऐसी स्टूडेंट हूँ जो फेल हो गई हूँ, क्योंकि सबको योग क्रियाएँ हो रही हैं, मुझे नहीं हो रही। तो मैं क्या पापी हूँ? क्या मुझसे ऐसा कुछ हो गया जो मुझसे नहीं हो पा रहा, और सबके एक्सपीरियंसेस हैं? पर मुझे इतना फेथ था कि जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है, और आप मानिएगा बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसा नहीं है जहाँ आप थे 7 साल पहले उससे आप बेटर हो गए हैं। हम चाहते हैं हम रातों-रात बदल जाएँ। हमारे कर्म वगैरह सब कुछ निकल कर हम बिल्कुल दूसरे दिन बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँ। ये तो प्रक्रिया है, और मतलब ये तो एक टाइम लगेगा, ये जर्नी है, और उसे अगर हम फेथ के साथ, विश्वास के साथ चलेंगे, तो ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर। और ये जहाँ पर आप आते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं, यही एक जगह है सत्संग, जहाँ पे आप यहाँ पे रहेंगे, इकट्ठे होकर रहेंगे, एक-दूसरे की बातें शेयर करेंगे, और हमें प्रोत्साहन मिलता है इस जर्नी पे जाने के लिए। बिल्कुल भी आप अपना वो मत करिएगा कि नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा। गुरुदेव हो सकता है कि ना करें, वो तो कर ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम 100% बदल जाएँ, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। अगर हम रोज़ उनको थैंक्स करें, ग्रैटिट्यूड में रहें, और ये मान के चलें हो रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से हम चलेंगे, तो मुझे लगता है हम ज़रूर कहीं न कहीं जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर इज़ हैपनिंग। मुझे बस इतना कहना था। जय गुरुदेव जी। अमेजिंग गुरु बहन, आपने बहुत अच्छा बताया मनीष गुरु भाई को, और हम सभी को एक्चुअली, हम सभी को गुरुदेव के ग्रेटफुल और उनकी कृपा का धन्यवाद तो नहीं कर सकते, क्योंकि अहतु की कृपा है। इतनी बड़ी कृपा किसी कर्म से या किसी और चीज से नहीं मिल सकती। और मंजू गुरु बहन ने जैसा बताया कि हम सभी दिनों दिन, क्षण, पल पल गुरुदेव की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने एक बार बीकानेर कुछ गुरु भाई मिलने गए थे, तो उनको मतलब बातें करते करते बताया था कि इस वक्त भी तुम जो मेरी आवाज सुन रहे हो, इससे भी तुम में परिवर्तन आ रहा है। तो बस हमें गुरु के साथ अपने मन को लगाए रखना है। येन केन प्रकारेण, मंत्र जाप से भी, प्रचार से भी, उनके स्पीच सुन के भी, इस तरह के गुरुदेव का कहीं प्रेम में चर्चा चलती हो, वहाँ पे भी हम जुड़ सकते हैं। तो गुरु भाई, उम्मीद है आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, और इस यात्रा को आनंदमय रूप में लीजिए और आगे बढ़िए गुरु भाई। जी, विक्की जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं मानसिक जप करने के लिए। मानसिक जप का अर्थ हुआ मन जो हमेशा विचारों में मजा लेता है ना, उस मन को धीरे धीरे जाप में लगाना। आप इसका प्रयास कीजिए, आपके मन में विचार ना आए, वही मन जो विचार में लगा हुआ है, विचार में मजा ले रहा है, वो मंत्र जाप करना शुरू करें। हाँ, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, फिर देखिए फिर मजा आएगा। तो मन से लड़िए मत, मन को मंत्र जाप करवाइए। जिस दिन आप इसमें संभव हो जाएंगे, समस्त सिद्धियां आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है, समस्त चमत्कार होने लगेंगे। जय गुरु। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी यही मतलब
आपस में अपन यही डिस्कस कर रहे हैं सभी कि किस गुरु भाई गुरु बहन के साथ कब क्या होना है, वो पलक झपकते ही हो जाएगा और कोई देर नहीं लगेगी। बस उससे पहले क्या करना होता है और गुरु के प्रति हमें पूर्ण निष्ठा से इस रास्ते पे धैर्य से आगे बढ़ना होता है। चलिए मनीष जी, गुरु भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज अपने मन की बात हम सभी के साथ साझा की और हमें उम्मीद है कि आपको शायद कुछ अब थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि आपको इस आराधना में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। बहुत मैं क्लैरिटी हो गई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एनर्जेटिक फील हो रहा है। मतलब माइंड बहुत ज़्यादा ना नेगेटिविटी मतलब रहता था, मतलब क्या सैडनेस। लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों ने जैसा बताया है अब उसी के अकॉर्डिंग मतलब करेंगे और जी, गुरु भाई। बस करना है और कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन रखना, बस करना है। बस, परफेक्ट, परफेक्ट। बस जो होना है जी, वो तो होके ही रहेगा। जो होना है वो होके रहेगा। इसमें जो मतलब आपको वैसे सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है। गुरुदेव का स्पीच थोड़ा और सुन लीजिए। उसमें और चीज़ें आपको आराधना में जो-जो चीज़ें सहायक हैं, और ज़्यादा उसमें क्लैरिटी मिलेगी और गुरुदेव की आवाज़ सुनने से भी हम में परिवर्तन आता है। क्रांति चौधरी गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं आपको आमंत्रित करूँगा गुरु बहन। जय गुरुदेव। जी, जय क्रांति गुरु गुरुदेव। हाँ जी, मनीष जी आप ध्यान करते हैं। मनीष जी आप अपने अनुभव बताइए, ध्यान में कुछ अनुभव होता हो तो। ध्यान में तो एक ये हो रहा है ना कि मेरे इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। इंटेस्टाइन ऐसा लग रहा है कि खींच रहा है बार-बार। तो इतना ज़्यादा खींचता है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा खिंचाव होते रहता है। एक ये हो रहा है हाँ, तो और प्रक्रिया तो चालू होगी ना आपकी, इसका मतलब प्रक्रिया चालू हो गई है ना आपके। हाँ, बोल सकते अब पता नहीं हमको क्या है, नहीं है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब होता है ऐसा कि जब से हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ध्यान के समय ही, कभी भी होता है। अभी भी जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है अभी भी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो इधर से उधर खींच रहा है, अभी भी हो रहा है वो। गुरु भाई हाँ, तो आप ये प्रक्रिया बात चालू हो पहले गई है। बता कुंडली देते। माँ आपका उपचार कर रही है, बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, इनकी प्रक्रिया तो चालू हो गई है गुरु भाई, इसका मतलब अब चिंता की बात नहीं है, अब बढ़ता ही जाएगा आपका। हाँ, ये बात आप पहले बता देते तो शायद शायद जो ओपिनियन और जो सुझाव मिले हैं उतने नहीं मिलते आपको। हम्म। आपकी स्थिति तो हम शायद हम में से भी काफ़ी लोगों से बेहतर है। आपके 24 घंटे योग होता रहता है और वो अंदर जो कुंडलिनी आपके कर रही है, मतलब काम शुरू हो चुका है, आपका चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाम जप जितना प्रेम से, देखिए प्रेम महत्वपूर्ण है इस आराधना में। गुरु से प्रेम और गुरु के प्रति समर्पण, ये 2 चीज़ें, इन 2 में डूब के फिर नाम जप कीजिए, फिर आराधना बहुत आगे जाएगी। चलिए गुरु भाई, बड़ा आनंद आ गया आपसे मिलके आज तो, और लास्ट में तो आपने मतलब बहुत अच्छी बात शेयर की हम सभी के साथ। हम सभी को लास्ट मतलब में अच्छा मैंने लगा बम फोड़ एक्चुअली। दिया। मतलब लास्ट में आपकी ये मैंने शायद बात सुन बम के फोड़ दिया। आपकी बात सुन के हम सभी को एक थोड़ा-सा, जैसे कई बार होता है ना कि अपने परिवार के सदस्य के साथ तकलीफ होती है तो हमें थोड़ा अंदर भी दुःख होता है उस चीज़ का। वो सब खत्म हो गया। ऑनेस्टली मेरा खुद का भी हुआ। मैं भी अब निश्चिंत हुआ हूँ कि आपकी आराधना बहुत अच्छी चल रही है। चलिए। और एक चीज़ और भी बोलना चाहेंगे लास्ट में कि मतलब अब आज से पहले मतलब बहुत ज़्यादा दुखी फ़ील होता है कि यार पता नहीं कब ठीक होंगे, लाइफ़ बहुत पीछे चला गया, मेरा करियर ये वो XYZ मतलब हर चीज़ में हुँ, नेगेटिव। तो फिर कभी-कभी सोचते हैं कि ये सब प्रीडिफाइंड है, होना है, ये होके ही रहेगा, ये मेरे प्रारब्ध है। लेकिन वो जो नेगेटिविटी है वो ना मतलब हावी हो जाता है कि नहीं, पता नहीं मेरा करियर का क्या होगा, ये वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो अब उतना नहीं मतलब लेना ही नहीं है। जो होना है वो होके ही रहेगा, हम क्या बिल्कुल, कर सकते हैं बिल्कुल। वो करना है। गुरुदेव जो कहते मेरा हैं काम कि है
जी 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 बोलिए बस जी गुरु भाई उतना ही बोलना था। और मतलब एनर्जेटिक फील हो रहा है अभी, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, तो मतलब आज अच्छी नींद आएगी, होप सो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव कहते हैं ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है। अपने आप को इस संसार की सेवा में झोंक दो, इस शरीर को लेके, और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होके इस जीवन में जो भी कार्य करने हैं गुरुदेव के समर्पित होके कीजिए, और उन्हीं को अर्पित करके करें। तो फिर उसके पीछे हमारी जो लालच होता है ना, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को फर्स्ट आना है क्लास में, या मैं अपनी नौकरी में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। जो ये लालच, स्वार्थ है किसी काम को देके के उसका आउटपुट लेने का, वो चला जाता है, उसके काम के पीछे की कामना खत्म हो जाती है, तो वो निष्काम शुरू हो जाता है हमारा। और उन सब चीज़ों से परे हमें एक अलग ही आनंद के जीवन में जीते हैं, जो आनंद हमें अंदर से मिल रहा है। मतलब जो कोई व्यवसाय कर रहा है, उसको लगता है कि वो पैसा कमा लेगा तो उसका जीवन और अच्छा हो जाएगा, सुख के लिए करता है वो। पर हमें पहले से ही वो आनंद अंदर से आ रहा है कि उसके बराबर बाहर की दुनिया के सारे सुख फीके लगते हैं, तो हमें कुछ प्राप्त करने की तो आवश्यकता लगती ही नहीं है। चलिए, जैसे-जैसे हम आराधना में आगे बढ़ते हैं, हमें प्रकृति की चीज़ें और क्लियर होती है कि ये गुरुदेव की माया है जो, या गुरुदेव की जो प्रकृति है, वो अंदर से होता है सब, और सभी के साथ होता है। चलिए, सेशन का समय हो रहा है। किसी गुरु भाई-बहन को यदि और कुछ कहना हो तो मैं आमंत्रित करूँगा। नहीं तो हमारे प्रिय हिंगू अंकल से मैं निवेदन करूँगा कि आके मंच का समापन करें, गुरुदेव के श्री चरणों में इसको रखें। जय गुरुदेव अंकल आप सभी को। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो।